प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मामले में सीजेआई ने टिप्पणी की है, जहां न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए। सीजेआई ये बयान दे रहे हैं, देखिए, और ये बयान किस संदर्भ में आप इसको समझिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के दौरान मामले के दौरान सीजेआई ने यह टिप्पणी की है और कहा न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए। न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। अनुभव वाले निर्वाचित लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि जो अनुभव वाले हैं उनको कम आंका जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अनुभव वाले हैं उनको कम आंकना नहीं चाहिए। मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक टिप्पणी की है और बेहद अहम इस टिप्पणी को माना जा रहा है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी दौरान सीजेआई की एक टिप्पणी सामने आई। न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए। न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। अनुभव वाले निर्वाचित लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। बड़ा बयान सीजेआई की तरफ से आया है। बी.आर. गवई ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जो लोग अनुभव वाले हैं, अनुभव वाले निर्वाचित जो लोग होते हैं उनको कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन ये बयान किस संदर्भ में दिया गया, आप समझिए कि एक तरफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने ये अहम टिप्पणी की है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए। न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। सीजेआई कह रहे हैं बी.आर. गवई, अनुभव वाले निर्वाचित लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। इसके मायने भी आप समझिए, एक तरफ सुनवाई चल रही थी और दूसरी तरफ ये बयान कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सीजेआई जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या मानता है, क्या सोचता है इस बारे में। न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। बड़ी बात कही है सीजेआई बी.आर. गवई ने और कब कही, आप समझिए। ये बात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान उनकी ये टिप्पणी सामने आई है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस दौरान सीजेआई ने ये टिप्पणी की, न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। सीजेआई ये कह रहे हैं न्यायिक दुस्साहस या न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक दुस्साहस ये नहीं बनना चाहिए। अनुभव वाले निर्वाचित लोगों को कम कहीं से भी नहीं आंकना चाहिए। और गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। गोपाल, क्या मायने निकाले जाए सीजेआई के इस बयान के? देखिए अनूप, सीजेआई के इस बयान से यह साफ जाहिर होता है कि सीजेआई के समक्ष जो दलीलें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जो अनुभव वाले निर्वाचित लोगों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए कोर्ट को, तो इस पर उन्होंने ये जवाब देकर के यह कहा कि न्यायपालिका जो है सर्वोच्च है और जो कानून है उसके दायरे में रह करके काम करती है। यह जो है बात कही गई है सीजेआई के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर के आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। 2 दिन से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें रख रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों को लेकर के भी समय सीमा तय की गई है कि लंबित बिल पर इतने दिनों के भीतर जो है वो फैसला लेना होगा, उसके खिलाफ जो 14 सवाल राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए हैं, उन 14 सवालों का जवाब देना होगा और 14 सवाल जो है वो जायज है। उन्होंने यह भी साबित करने की कोशिश की कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करना संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि संविधान जो जब अंबेडकर ने संविधान लिखने की संविधान लिखा था, उस समय तक यह प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद, उससे पहले प्रावधान था लेकिन उसके बाद से इस प्रावधान को हटा दिया गया ताकि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है सोच विचार करके और इस विधेयक पर फैसला ले, इसलिए समय नहीं तय किया गया था। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं ये संदेश भी दे दिया कि भाई जिनके अनुभव है, जिनको चुना गया है, उनको लेकर ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सीजेआई ने एक अहम टिप्पणी की है, न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए और न्यायिक आतंकवाद न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए।